कल रात में एक कहानी पढ़ रहा था। कहानी थी बूढ़ी औरत की जिसकी मृत्यु हो गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर खड़ी थी और बुरी तरह से कांप रही थी। बुढ़िया बहुत डरी हुई थी। तभी देवदूत उसे लेने के लिए आए और देवदूतों ने उससे पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम कांप क्यों रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ढंग का काम नहीं किया। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को सताया है, लोगों को तंग किया है, लोगों को गालियां दी हैं। तो मुझे नर्क में लेकर जाओगे और मैंने सुना है कि नर्क में बहुत यातनाएं मिलती हैं, इसलिए मैं डर रही हूं। तो देवदूत हंसे और उन्होंने कहा कि हम तेरी ईमानदारी से खुश हुए कि तूने अपने आप को स्वर्ग के लिए अपात्र माना। तुमने माना कि तू स्वर्ग के लिए डिजर्व नहीं करती। चल अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा काम बता जो तूने अच्छा काम किया हो, तूने किसी का कोई भला किया हो, जिसके सहारे हम तुझे स्वर्ग ले आ सके। तो बुढ़िया ने काफी सोचा और सोचने के बाद बोली कि मैंने अपनी जिंदगी में केवल एक नक्का काम किया। एक बार एक भूखे भिखारी को गाजर दी थी। तो देवदूतों ने कहा ठीक है, इतना ही काफी है। उन्होंने कहा कि तू उस गाजर को याद कर। बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद की और गाजर को याद किया और गाजर प्रकट हो गई। देवदूतों ने कहा अब इस गाजर को पकड़ ले और यही गाजर तेरा सहारा बन जाएगी और तुझे स्वर्ग तक लेके चली जाएगी। बुढ़िया ने जैसे ही गाजर को पकड़ा, गाजर उठनी शुरू हुई और बुढ़िया स्वर्ग की तरफ चल दी। वहीं आसपास जो और आत्माएं खड़ी थी, भूत प्रेत खड़े थे, पिशाचे खड़े हुई थी, उन्होंने भी बुढ़िया के पैर पकड़ लिए पर वो भी बुढ़िया के साथ साथ स्वर्ग की तरफ उड़ चले। गाजर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बुढ़िया को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पीछे पूरी लाइन लग गई है। और जब बुढ़िया स्वर्ग के नजदीक पहुंची तो वो बड़ी खुश हुई। उसे लगा अब तो तू स्वर्ग पहुंच गई। और लेकिन जब उसने नीचे देखा कि नीचे तो पूरी लाइन लग गई है, तो बुढ़िया चिल्लाकर बोली, अरे कम्मा खा, तो काम मेरे पीछे पीछे आ गए, ये गाजर तो मेरी है। जैसे ही बुढ़िया ने कहा कि गाजर मेरी है, उसके हाथ छोड़ के और सारे के सारे धड़ाम से आके जमीन पर गिरे। इसलिए जब भी शब्दों को चुनना बड़े सोच समझ कर चुनना, जब भी विचारों को चुनना सोच समझ कर चुनना, जब भी अपने मन के भावों को चुनना बड़ी सोच समझ कर चुनना। गाजर मेरी है, अहंकार आ गया, अपात्रता का बोध स्वर्ग की ओर ले गया। जब बुढ़िया ने ये माना था कि वो अपात्र है, वो अनडिजर्विंग है, वो डिजर्व नहीं करती स्वर्ग में जाना, उसका ये बोध, उसका ये एहसास, उसने उसे पात्र बना दिया, उसने इसे उस योग्य बना दिया कि वो स्वर्ग जा सके। लेकिन जैसे ही उसके मन में ये भाव आया कि वो डिजर्व करती है, वो पात्रता है, ये गाजर मेरी है, वो तुरंत स्वर्ग के दरवाजे से भी लौट आई। आदमी इसी तरीके से जीता है। पात्रता का बोध अपात्रता है और अपात्रता का बोध पात्रता है। जिसने ये समझा कि मैं पात्र हूं, मैं डिजर्व करता हूं, उसका अहंकार सघन हुआ, उसका अहंकार उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी आदमी जब अहंकार करता है, उसकी ईगो बढ़ती है, तभी वो ये कहता है यस आई एम, मैं डिजर्व करता हूं, मैं एलिजिबल हूं, मुझे ये चीज मिलनी ही चाहिए। धरती पर ये चीज चलती है। जब यहाँ जमीन पर कोई आदमी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यू में अक्सर उससे ये बात पूछी जाती है, आपको ये नौकरी क्यों दी जाए, आप प्रूव करें, आप बताएं कि आप क्यों डिजर्व करते हैं कि आपको नौकरी दी जाए। और आप बताते हैं, तब आपको नौकरी मिलती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ ये नहीं चलता। परमात्मा के यहाँ तो जैसे ही आपको ये एहसास हुआ कि आप डिजर्विंग हो, आप पात्र हो, आप तुरंत अपात्र हो जाते हैं। और जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आप अपात्र हो, आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते, आप कुछ नहीं हो, समझ लीजिए आप तभी पात्र हो जाते हैं और अहंकार पिघलने लगता है, अहंकार घटने लगता है। इसीलिए कभी कभी पापी स्वर्ग पहुंच जाते हैं और पुण्य आत्माएं रह जाती हैं। पुण्य पाप से भी बदतर हो जाता है अगर उसमें अहंकार आ जाए। लोगों को अपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि आपके दर्शन हुए, मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म ये हो गए। स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर वो ये कह रहे हैं कि मेरी गाजर बड़ी है। आकार भी अहंकार को भर देता है। ये सब जाने अनजाने में चल रहा है, किसी को होश नहीं है। होश इसीलिए नहीं है क्योंकि अहंकार शराब है। अहंकार एक तरह का नशा है जो आपको हमेशा परमात्मा से दूर ले जाता है। अगर किसी पर परमात्मा की थोड़ी कृपा हो जाए तो आदमी यही सोचता है कि वो कितना डिजर्विंग है, वो कितना पात्र है, वो कितना योग्य है। हमने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अहंकार छलांगे मारना शुरू कर देता है। आपने नोटिस किया होगा
ध्यान दिया होगा आपने कभी कभी, जो आदमी 4 लाइन इंग्लिश की बोलने लग जाता है वो हिंदी वालों को बड़ा तुच्छ समझने लग जाता है। घटिया, गिरा हुआ, बेकार आदमी। किसी को जब कोई आदमी 2 रुपये दान देकर आता है तो 2 रुपये दान देने के बाद, 2 रुपये भिखारी के हाथ पे रख देने के बाद इतना अहंकार अपने अंदर आता है कि यस आई एम द गिवर, मैं हूं देने वाला। आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी, जब 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये किसी भिखारी को देते हैं तो उसके बाद कितना भयंकर अहंकार अपने अंदर जन्म लेता है। और जब दान देने के बाद, भिक्षा देने के बाद ऐसा अहंकार जन्मता है तो वो दान भी पाप बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि हर तरह का जो दान दिया जाता है वो पुण्य नहीं जन्मता, बहुत सारे दान से पाप लगता है। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं पिछले 20 साल से हठ योग कर रहा हूँ, मैं इतने लंबे समय से उपवास कर रहा हूँ, मैं इतने प्राणायाम कर रहा हूँ। उनकी आंखों में देखो कि पात्रता कितनी घनी है। ऐसे लोगों का कभी भी परमात्मा से संबंध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी गाजर बड़ी है, उनका भाव बहुत भारी है। वो परमात्मा के द्वार से निश्चित रूप से खाली ही लौटेंगे, क्योंकि उनका अहंकार बहुत भारी है। एक कहानी याद आ रही है। एक बार मोहम्मद एक आदमी को लेकर, एक युवक को लेकर मस्जिद गए। जब नमाज पढ़कर वापस लौटने लगे तब तक लोग सो रहे थे, लोग उठे नहीं थे। गर्मी का मौसम था, लोग देर से सोए होंगे, रात को नींद ठीक से नहीं आई होगी। राह पर उस साथ में गए हुए आदमी ने उन लोगों को सोते हुए देखा तो उसने कहा, हजरत देखो कितने पापी लोग हैं, अभी तक सो रहे हैं। तो जैसे ही ये बात मोहम्मद ने सुनी वो वहीं रुक गए और उन्होंने कहा कि मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हुई कि तुझे ले आया। भाई कल से मत आइयो, कल से नमाज पढ़ने मत आइयो। तो उस आदमी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तब मोहम्मद ने उससे कहा कि मैं तो तुझे अपने साथ इसलिए लेकर आया था कि मुझे लगता था कि तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, तुझे परमात्मा मिल जाएगा, तू प्रार्थना में डूबेगा। लेकिन तू तो प्रार्थना में डूबने की बजाय अहंकार में डूब आया। आज तूने एक बार नमाज क्या पढ़ ली कि तुझे सारी दुनिया पापी लगने लगी। जब तू कम से कम नमाज पढ़ने नहीं आता था तो तुझे कम से कम ये लोग पापी तो नहीं लगते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हकीकत है। आप कभी मंदिर जाइए, आप कभी गिरजाघर जाइए, जब आप मंदिर से लौट कर आते हैं तो जो लोग मंदिर नहीं गए वो तो देखने में बड़े पापी लगते हैं, तुच्छ लगते हैं। हर एक आदमी जो गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, जिसे गीता के श्लोक याद हैं, जिसे कुरान की आयतें याद हैं, कभी उसके दिल से पूछो, वो बड़ा धार्मिक है। वो रोज मंदिर जाता है, रोज मस्जिद जाता है, पूजा पाठ करता है, और उसका अहंकार कितना बड़ा है। उसे बाकी के लोग जो मंदिर या मस्जिद नहीं जाते, जिन्हें गीता के श्लोक और कुरान की आयतें याद नहीं है, उन्हें वो बड़े तुच्छ लगते हैं, घटिया लगते हैं, पापी लगते हैं। जो लोग नवरात्रों में व्रत रखते हैं, उन्हें, जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें बड़े तुच्छ लगते हैं। वो, उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि कितने पापी लोग हैं। इतना बड़ा अहंकार होता है उनका। कभी भी इस गलतफहमी में मत पड़ जाना कि परमात्मा केवल तुम्ही को स्वीकार करता है। परमात्मा सबको स्वीकार करता है, जो डिजर्व करते हैं उनको भी, जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको भी, जो योग पात्र हैं उनको भी, और जिनमें अपात्रता है उनको भी। वो इसमें भेदभाव नहीं करता। भेदभाव केवल इंसान करता है। वो कभी भी इस चीज का हिसाब नहीं रखता। वहाँ ऐसा कोई गणित नहीं चलता। वो कोई व्यवसाय नहीं है, वो कोई सौदागर नहीं है, वो सौदा नहीं करता। परमात्मा के यहाँ तो सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम आ गए। अगर तुम परमात्मा के पास तक चले गए, इतना ही काफी है। लेकिन अगर परमात्मा के पास जाना है तो अपनी मैं, अपने अहंकार को छोड़कर जाना। इंसान का जो मैं है वो बहुत बड़ा है। जब कभी बात प्रार्थना की होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने का पहला नियम यही कहा जाता है कि जब आप प्रार्थना करने बैठे तो आपका मैं गिर जाना चाहिए। अगर आपका मैं खड़ा है, आपको कभी भी वो दिखाई नहीं देगा, वो यानी कि तू, यानी परमात्मा। प्रार्थना के बीच में केवल 2 ही लोग होते हैं, एक मैं है और एक तू है। अगर आपको वो देखना है, आपको उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, आपको उसके चरणों में शीश नवाना है, आपको झुकना है अपने मैं को छोड़कर। जब तक आपका अपना मैं नहीं छूटेगा तब तक आपको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। यानी आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो आपका अहंकार मिलेगा या फिर आपको परमात्मा मिलेगा। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा जो ये कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से हठ योग कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं इतने लंबे समय से लगातार उपवास कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं इतने प्राणायाम करता हूँ। उनकी आंखों में देखो, उनकी पात्रता कितनी घनी है। उनको लगता है कि वो कितने डिजर्विंग है। उनसे ऐसे लोगों का कभी भी परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि उनकी गाजर बहुत बड़ी है, उनका भाव बहुत भारी है, उनका अहंकार बहुत भारी है। वो लोग परमात्मा के द्वार से निश्चित रूप से खाली ही लौटेंगे।
अब ये सुनकर कि अपात्रता ही पात्रता है, अब इस बोध के अकड़ में मत पड़ जाना कि मैंने तो अपने आप को हमेशा अपात्र ही माना है, मैंने तो हमेशा अपने आप को अनडिजर्विंग माना है, मैं तो कभी इस बात का अहंकार करता ही नहीं कि मैं डिजर्व करता हूँ। अगर आपने इस बात को सोचा तो समझ लीजिए आप में इस बात का अहंकार आ जाएगा कि आप अहंकार नहीं करते। आप में अहंकार के ना होने का अहंकार जन्म ले लेगा। हर तरह के अहंकार से बचना होगा। व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे अपात्रता का बोध होगा, ठीक वैसे वैसे उसमें प्रेम का और करुणा का बोध होगा। तुम अंदर से भरने लगो। जैसे जब बारिश होती है तो बारिश पहाड़ों पर भी होती है, नदी नालों में भी होती है, खड्डों में भी होती है, लेकिन पहाड़ पूरी तरह से खाली रह जाते हैं। वो क्योंकि अकड़ कर खड़े रहते हैं, पत्थरों को लिए खड़े रहते हैं कि मैं पहाड़ हूं, उनकी अकड़ देखो। लेकिन जो खड्डे हैं, जो झीलें हैं, उन्हीं में सारा पानी आकर रुकता है और वो सुंदर झील बन जाते हैं। व्यक्ति को सबसे पहले पूरी तरह से खाली होना पड़ेगा। जब वो खाली होगा तभी वो परमात्मा की कृपा से भर पाएगा। हम लोग परमात्मा के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, भीख भी मांगते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण रूप से कभी झुक नहीं पाते। अगर आपको बहती हुई नदी का पानी पीना है, जल ग्रहण करना है, तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको घुटनों पर आना पड़ेगा, आपको अंजलि भरकर मांगना पड़ेगा, तभी आप पानी पी पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो प्यासे थे प्यासे के प्यासे ही रह जाओगे। इसीलिए जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा भाव मन में खड़ा मत कर लेना जिससे कि तुम्हारी शून्यता मिटने लगे, घटने लगे और अहंकार पनप जाए। इसलिए जीवन का सार केवल यही है कि तुम्हारी पात्रता का बोध, तुम्हारी पात्रता का एहसास, तुम्हारी ये भावना कि तुम पात्र हो, तुम डिजर्व करते हो, तुम योग्य हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अपात्रता है। और जिस दिन व्यक्ति अपने आप को अपात्र मानना शुरू कर देता है, अपने आप को अनडिजर्विंग मानना शुरू कर देता है कि वो किसी भी चीज के लिए डिजर्व नहीं करता, और अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, अपने माप को अयोग्य मानते हुए, समझ लीजिए कि आप उसी दिन योग्य हो जाते हैं। आप उसी दिन उसकी कृपा के लिए पात्र हो जाते हैं। उसी समय आपका मैं गिर जाता है, उसी समय आपका अहंकार खत्म हो जाता है।